गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। हिंदी व्याकरण चल रहा है ना हम लोग का। व्याकरण की व्याकरण के लिए व्याकरण की इसमें कहाँ तक हो गया था हम लोग का? मैम वसंत दो। गौरव राधिका, इसमें हम लोग का थर्ड चैप्टर हो गया था शब्द विचार। फोर्थ जो चैप्टर है हम लोग का, इसमें क्या है, पेज नंबर 29 पर वर्तनी क्या शुक्रिया। ठीक है, क्या है चैप्टर 4? देखो यही है आप लोगों की बुक में, वर्तनी की अशुद्धियां। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? अनु? यस मैम। यस मैम। गौरव, राधिका, रुद्राक्ष? देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, वर्तनी क्या श्रुतियां। वर्तनी मतलब क्या होता है, जो हमारी स्पेलिंग होती है, ठीक है, जो हम लिखते हैं, जो हमारे अक्षर होते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, ठीक है, जब हम लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती हैं, ठीक है, कि हम बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, वहां पे हमसे गलतियां होती हैं। इसी को सही करना हमारा क्या कहलाता है, कि वर्तनी की अशुद्धियां। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखा Yes. है कि शब्दों को लिखने या उच्चारित करने के लिए अक्षरों को निर्धारित क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। अगर मान लो जैसे हम बोल रहे हैं कुछ और, लिख कुछ और रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक होगी, इसीलिए कहते हैं आपका जब उच्चारण सही रहेगा तो आप लिखोगे भी सही। ठीक, तो वर्तनी समझ में आया? वर्तनी हमारी क्या होती है, जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो हम उच्चारित करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे फिर Yes, उसके बाद ma'am. क्या बताया गया है, ये कई तरीके से होती है। जैसे अगर हमने मान लो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वाणी, क्या ये सही है? नो मैम, वाणी। वाणी होता है, ठीक है, तो यही कह रहा है वर्तनी की अशुद्धियां। ये हमारी किस में हुई थी? अक्षर में, ठीक है, ये हमारी गलती किस में हुई है? अक्षर में हुई है। इसी तरह हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया जैसे मृग, ठीक, क्या ये सही है? नो मैम, होगा। गलत है। तुमरिग होता है, इसमें क्या है, ये मात्रा है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर हो रहा है, यहाँ पर अक्षर का सुधार करना है और यहाँ पर मात्रा, यहाँ पे ठीक है, मात्रा। तो हमारी Yes, जो ma'am. अशुद्धियां होती हैं वो कई तरीके से होती हैं, वो अक्षरों से भी होती हैं, मात्राओं से भी होती हैं, हर तरीके से होती हैं। आप जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं परीक्षा, क्या ये सही है? नो मैम, नहीं, तो हम क्या लिखते हैं? इसमें मात्रा का है मैम, मात्रा इधर की। परीक्षा। यहाँ पर यही अशुद्धियों की बात की जा रही है। देखो हम बोल रहे हैं मृग,
जब हम मग्र लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, अगर हम मृग लिखेंगे तब हमें पता होगा कि हमें किस तरह से लिखना है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ये कई तरीके से होती है, ठीक है, इनके कई भाग होते हैं। जैसे पहला होता है आपका वर्ण संबंधी, ठीक है। दूसरा है आपका प्रत्यय संबंधी, ठीक। थर्ड है आपका संधि, थर्ड है आपका संधि। फोर्थ है आपका समास, समास और क्या है, समास संबंधी, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ठीक। इतने से जो है यहाँ पर वर्ण, प्रत्यय, संधि, समास, अनुस्वार, इससे संबंधित हमारी गलतियां होती हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को पेज नंबर 29 पर सारी डिटेल दी गई यस है। मैम। वैसे पहला है आपका वर्ण संबंधी अशुद्धि। इसमें क्या बताया गया है कि भाषा की पूर्ण जानकारी ना होने के कारण, जब हमें भाषा की कोई भी जानकारी नहीं होती है तो लोग सही शब्दों की वर्तनी अशुद्ध रूप में करते हैं, ठीक है। जब सही शब्दों की वर्तनी अशुद्ध रूप में करते हैं, जिन शब्दों की वर्तनी करते समय भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण में त्रुटि दृष्टिगत होती है, वहां वर्ण संबंधी अशुद्धि पाई जाती है। जैसे अभी हमने बताया था यहाँ पर क्या, जैसे हमने यहाँ पर यही बताया था ना, वाणी। तो इसमें बताओ क्या है, वर्ण संबंधी है कि नहीं, अक्षर संबंधी है। यस मैम। यस मैम। तो हम अक्षर में सुधार करेंगे तब हम ये लिखेंगे वाणी। तो यही हमारा कहला रहा है वर्ण संबंधी। क्लियर है? यस फर्स्ट मैम। वाला क्लियर हो गया। सेकंड आपका क्या है, फर्स्ट वाले में सेकंड है आपका इसी तरह प्रत्यय संबंधी, ठीक है। ये फर्स्ट था आपका, ठीक। सेकंड आपका क्या है, इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां में क्या होता है कि व्याकरण की अज्ञानता के कारण प्रत्यय लगाने पर भी प्रायः लोग अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रत्यय संबंधी का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं, देखो धैर्य, धैर्य होता है कि धैर्यता होता है, बताइए क्या होता है, क्या होता है इन दोनों में, बताइए। मैम धैर्य। धैर्य। धैर्य, धैर्य होता है, ठीक है। यही है प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, जिसमें व्याकरण की अज्ञानता के कारण प्रत्यय लगाने पर भी क्या होती है, अशुद्ध वर्तनी का हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। ये समझ में आया। जैसे अब आपका क्या होता है, नीचता, ठीक है, निचताई, तो ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। इसी तरह आपका है दरिद्रता, अशुद्ध वर्तनी, दारिद्रता कोई शब्द नहीं है। दिख रहा है पेज नंबर 30 पे, देखो सब दिया है, मिल रहा है आप लोगों यस को। मैम।
यस मैम। ठीक, तो प्रत्यय संबंधी इस तरह से होगा। ठीक है, उसमें अक्षर और वर्ण की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मात्रा की। फिर आपका है थर्ड संधि। थर्ड आपका क्या है? संधि। इसमें क्या होता है कि दो शब्दों के योग से बने शब्दों को हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों के योग से बने शब्दों को हम संधि कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। परंतु ठीक प्रकार से संधि शब्द के ज्ञान न होने का कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दृष्टिगत होती हैं। जैसे ये बताओ, सन्मत होता है कि सम्मत होता है? बताओ क्या होता है इसमें, सन्मत होता है कि सम्मत होता है? बोलो। मैम सम्मत। इन दोनों में कौन सा सही है, सन्मत की सम्मत? ये वाला सही है ना? ये वाला सही है ना? यस मैम। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अंतःकरण होता है, अंतःकरण होता है या अंतरकरण? बताओ इन दोनों में क्या सही है? मैम अंतःकरण। अंतःकरण होता है ना, तो यही चीज कह रहा है संधि। ठीक है, सम्मत, सन सन प्लस मत हो जाता है हमारा सम्मत। संधि विच्छेद जब करोगे तो यही होगा सन प्लस मत, तो सम्मत हो जाता है। अंतःकरण, ठीक है, ये गलत है आपका। तो ये हो गया आपका संधि संबंधी। यहाँ तक क्लियर है? तीन चीज आपको बोलो, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक तीन में, यहाँ तक तीन में नो मैम। रब करें। यस मैम। फिर है आपको उसके बाद फोर्थ समास। समास पढ़े हो ना, थोड़ा बहुत बताए थे। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास बताया गया है ना? शायद अभी नहीं पढ़े हो। पढ़े हो कि नहीं समास? नो मैम। नहीं पढ़े हो, तो समास चैप्टर आएगा तब हम तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, तब तक इतना जानो कि 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, कितने हुए? और अवयवी भाव। ठीक है, 6 हो गए। तो इसमें समास संबंधी क्या होता है? राजपद की राजापद, क्या हम लोग पढ़ते हैं? राजपद। राजपद पढ़ते हैं कि राजापद? हम लोग राजपद पढ़ते हैं, राजापद नहीं। राजपद का मतलब होता है राजा के लिए पद, मतलब रास्ता। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। कोई दिक्कत? बोलो। नो मैम। सगुणी होता है कि सागुण? मैम सागुण। सागुण होता है, सागुणी नहीं होता। ये है आपका समास संबंधी अशुद्धियां। ठीक, यहाँ तक हो गया? समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं आप लोगों को? अनु, अयाज, गौरव, राधिका, रुद्राक्ष, नील? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो पूछ लो।
और लास्ट वाला तो आप खुद जानते हैं, अनुस्वार पढ़े हुए हो ना, चंद्र बिंदु अनुस्वार में जिसमें अंक बिंदु। हाँ बोलो आयास। Yes, ma'am. जिसमें आपका विसर्ग आता है, चंद्र बिंदी आता है बिंदु, और क्या होता है, अनुनासिक स्वर। ठीक है, तो ये सब चीज की बात की जाती है। ठीक, जैसे ये वाला तो आप लोग तुरंत बता दोगे। कौन सा सही है बताओ। प्रातः प्रातः, Ma'am, ये Prataha. गलत है। ये बता सकते हो किससे संबंधित है अशुद्धि? क्या? इसमें क्या था बताओ। Ma'am, क्या चीज? विसर्ग है ना, इसमें विसर्ग लग गया है कि नहीं? विसर्ग हमारा क्या होता, यही विसर्ग होता है ना हमारा, बताओ बोलो गौरव, Yes, राधिका। Yes, यस मैम। तो यही अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां हैं, विसर्ग नहीं लगा है। ठीक, अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या सही है? मैम सेकंड वाला। मैम दूसरा चांद। वाला। मैम सेकंड वाला। मैम दूसरा तो वाला। गलत है, ये सही है। क्यों? इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यही हो गया आपका। अयाज, अब आप माइक ऑन मत करो बेटा। ठीक है, रिपीट हो रही है आवाज, कुछ प्रॉब्लम है आपके माइक में। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? गौरव, राधिका, रुद्राक्ष, अनु, Yes, ma'am. पांचों अशुद्धियां समझ में आ गई? अनुस्वार और चंद्र बिंदु। ठीक, एक्सरसाइज करोगे? क्यों, एक्सरसाइज स्टार्ट करें? Yes, यस ma'am. मैम। निकाल लो पेज नंबर 31, पेंसिल और बुक निकाल लीजिए। किसके किसके पास बुक है अभी? मैम मेरे पास। आयास के पास है, और अनु तुम्हारे पास है? No, ma'am. गौरव, राधिका और रुद्राक्ष, नील आपके पास? Yes, ma'am. चलो Ma'am, मैं पेज पेज नंबर 31 पे देखो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां किस कारण होती हैं, बताइए। तो क्या लिखोगे? वर्तनी संबंधी अशुद्धियां किस कारण होती हैं? तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन ब्लॉक में, यहाँ पर दिखा सबको? Yes, ma'am. यस मैम। जो सबसे ऊपर वाला है कि अक्षरों के निर्धारित क्रम को वर्तनी कहते हैं। हिंदी भाषा में जैसे शब्दों को बोला जाता है, वैसे लिखित रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। प्रायः यह दृष्टिगत होता है कि अज्ञानता के कारण या गलत अभ्यास के कारण वर्तनी में त्रुटियां व्यक्त हो जाती हैं, जिसे वर्तनी की अशुद्धियां कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक हो गया? Yes, ma'am. मैम सेकंड है, वर्तनी की परिभाषा लिखिए। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? देखो जो ये ऑरेंज ब्लॉक में है, दिख रहा है? मैम जो ऑरेंज ब्लॉक में है। हाँ, शब्दों के लिखने या उच्चारित करने के लिए अक्षरों के निर्धारित क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। यहाँ तक हो गया? मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां के प्रकार उदाहरण सहित बताइए।
तो आपको क्या करना है, देखो हमने जैसे बताया था, पहले लिखोगे वर्तनी के अशुद्धियों के प्रकार, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक। अभी हमने जैसे आपको एक एक बताया है कि वर्ण संबंधी का एक एग्जांपल हमने दिया था ना, कि इसमें वर्ण से संबंधित क्या होगा, बोलो। मैम जो बुक में एग्जांपल दी मैम उसी में से एक एक दो दो एग्जांपल लिख देंगे। हाँ, एक एक दो दो एग्जाम्पल, लेकिन अलग अलग लिखना, ठीक है? या ऐसा नहीं है कि आप पांचों मिला के लिख दो, 5 एग्जाम्पल एक साथ लिख दो। पहले 5 प्रकार आप बता देंगे, ठीक है? 5 प्रकार बताने के बाद आप वर्ण संबंधी अशुद्धियां लिख के एक एग्जाम्पल, फिर प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां लिख के एक एग्जाम्पल, ठीक? इस तरह से करोगे। समझ यस गए। मैम। फिर उसके बाद है मात्रा संबंधी अशुद्धियों के 10 उदाहरण लिखिए। तो आप कोई भी, इसमें से 5 है ना, 5 प्रकार के हैं, तो 2 2 एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, 10 हो जाएंगे। Yes, 10 हो जाएंगे। यस मैम। अब कोई दिक्कत किसी को? मैम मैम चौथा वाला नहीं नहीं। देखो थर्ड तक आपको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। थर्ड तक समझ में आ गया ना? फोर्थ में आपको क्या करना है, मात्रा संबंधी अशुद्धियों के 10 उदाहरण लिखिए। मात्रा किसमें आ जाएगी आपकी? मैम आखिरी वाले में उसमें। आपकी मात्रा आएगी जिसमें समास संबंधी है, ठीक है? यस मैम। ये वाली आपकी आएगी, ठीक है? ये वाली। यस यस मैम। मैम। तो समास संबंधी अशुद्धियां में जो है उसमें का 10 एग्जाम्पल लिख लेना। हो गया? इसमें तो 6। हो गया? फिर सिर्फ बोलो 6 है। अयाज बोलो, हम शांत है, बोलो हम शांत है। मैम हम ये कह रहे थे कि इसमें सिर्फ 6 एग्जाम्पल है। हाँ, तो जो देखो मात्रा वाला, मात्रा का क्या मतलब होता है, जैसे मात्रा का ये मतलब होता है, जैसे हमने लिखा बताइए इन दोनों में क्या सही है? सेकंड कौन वाला सही होता है? मैम सेकंड वाला। मैम सेकंड वाला। फर्स्ट गलत है। मात्रा संबंधी है कि नहीं, मात्रा हमें इधर की लगानी थी, हमने इधर की लगाई, समझे? समझ गए? यही मात्रा संबंधी है। और अगर हम ये बोले तुमसे, अगर हम तुमसे लिख दें जैसे, वही ले लो एग्जांपल, वाणी और वाणी का, तो ये आपका क्या है, ये वर्ण या अक्षर संबंधी अशुद्धि है, ठीक है? यस मैम। मात्रा में, जिसमें मात्रा की बात की जाती हो, ठीक है? यस मैम। तो लिख लोगे 10 मात्रा संबंधी अशुद्धियां। यस यस मैम। मैम। अच्छा, सेकंड वाला है आपका आंधी, स्टेशन, सवारना, साण, माधुर्य, आशीर्वाद, धार्मिक। ये कर लोगे बुक से देखकर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला कर लेना। आपका फोर्थ वाला भी सही है। वर्ण संबंधी 4 अशुद्धियां में उनके शुद्ध रूप लिखिए। अनुस्वार, चंद्र बिंदु संबंधी, ये भी कर लोगे। आपको इसमें से अनुस्वार और जो चंद्र बिंदु वाला फिफ्थ वाला दिख रहा है सबको? यस मैम।
जो फिफ्थ वाला है वो देखो आपका जो लास्ट अशुद्धि है उसमें से आप एग्जाम्पल लेके लिख लेना। माँ हो गया, ठीक है, कोई एग्जाम्पल नहीं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो, बुक से देखकर नहीं लिखना है। ये देखो ये जो दो है दिख रहा है? यस ये तो मैम। दिख रहा है सबको। इसमें आपको बुक से देखकर नहीं लिखना है, अपने से लिखना है, ठीक है। यस मैम। तो फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला अपने से करोगे नहीं, सेकंड फोर्थ फिफ्थ ये आप अपने से बुक में पहले फिल करोगे। यस मैम। जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी पहले हम देख लेंगे तुम लोग सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो, तब हम कराएंगे, ठीक। मैम अभी जब फिलहाल हम कॉपी में कौन कौन आपको कॉपी में करना है फर्स्ट वाला पूरा ये यस मैम। प्रश्न उत्तर, ठीक। यस मैम। यस मैम। चलो रिक्त स्थान भर लो, हम बोल रहे हैं। कबीर दास डैश निराकार ब्रह्मा के उपासक थे, किसके? निर्गुण, ठीक है। सेकंड हो जाएगा सगुण। क्या था कि कबीर दास निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक हैं। सेकंड है सूरदास सगुण साकार ब्रह्मा के उपासक हैं। छात्रों के डैश निर्माण में अध्यापकों का बहुत योगदान है। मस्तिष्क, ठीक। और फोर्थ वाला तुम बताओ, तुम लोग बताओ, मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करे डैश, क्या होगा? कृपया। वेरी गुड, कृपया। और लास्ट है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा डैश, मैम गांधी। वेरी गुड। ये हो गया पूरा, यस मैम। पूरा। अब आपको सेकंड वाला फोर्थ और फिफ्थ अपने से करना है, ठीक। सेकंड फोर्थ फिफ्थ, मैम कॉपी में सिर्फ फर्स्ट और थर्ड करना है। हाँ कॉपी में सिर्फ फर्स्ट और थर्ड करना है आप लोगों को। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। आप जब सेकंड वाला फोर्थ वाला फिफ्थ वाला बुक में करके हमको दिखा दोगे तब हम आगे बताएंगे सही है कि गलत, ठीक। समझ गए? यस मैम। आयास, गौरव, राधिका, अनु। यस मैम। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। आप लोग पेंसिल से बुक में फिल करो, सही है तो हम बता देंगे सही है, गलत है तो फिर हम करेक्शन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। चलो थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।